प्यारे बच्चों, आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। और हम लोग आज देखने जा रहे हैं एक महान महापुरुष जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जीवन परिचय के बारे में। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम उनके बारे में जितनी उन्होंने अपने जीवन से मरण तक जितने उन्होंने कार्य किए समाज के लेकर, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है, क्यों ना दूसरे नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर, क्यों महात्मा गांधी के नाम पर क्यों नहीं मनाया गया, इसका क्या कारण था, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे, उनके माता पिता कहाँ रहते थे, उन्होंने अपने जीवन धीरे धीरे कैसे व्यतीत करते हुए उन्होंने कैसे भारत के उपराष्ट्रपति भी बने और राष्ट्रपति के पद पर भी रहे और रूस के राजदूत के भी पद पर रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। इसके बारे में हमने सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, बताएंगे। और देखिए उन्होंने अपने व्यक्तित्व जीवन को कैसे आगे बढ़ाया, उन्हें कैसे महान शिक्षक के रूप में जाने जाने लगा और उन्होंने क्या ऐसा कार्य किया जिसे पूरी भारत के लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बारे में हमने इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी। देखिए आइए अभी हम लोग शुरू करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे, उनका जन्म डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इन्हीं के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, भारत में शिक्षक दिवस। तो इसी के बारे में हमने उनके पूरी जीवन परिचय, पूरी उनके बारे में जितनी नोचोड़, उनकी रचनाएं कौन कौन की, उन्होंने स्टेटमेंट कौन से दिए थे, सारी इस वीडियो के तहत आप लोग की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में, 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुतनी नामक स्थान पर हुआ था। तमिलनाडु के तिरुतनी नामक स्थान पर हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऐसे उन्हें शॉर्ट में लोग कहते हैं राधाकृष्ण, चाहे सर्वपल्ली जी पूरा नाम है। देखिए हम लोग उनके बारे में देखते हैं। उनका जन्म देखिए, उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में, 5 सितंबर 1888 ईस्वी में जन्म स्थान तमिलनाडु के तमिलनाडु के तिरुतनी नामक स्थान पे, तमिलनाडु के तिरुतनी नामक स्थान पे हुआ था। 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुतनी नामक स्थान पे। उनकी माता सीतम्मा, उनकी माता का नाम सीतम्मा और उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरा स्वामी थी। यानी उनकी माता थी सीतम्मा, पिता थे उनके पिता सर्वपल्ली वीरा स्वामी
सर्वपल्ली वीरास्वामी, सर्वपल्ली वीरास्वामी। यानी उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तिरुनतनी, तमिलनाडु के तिरुनतनी नामक स्थान पे। उनके माता का नाम सीतम्मा और उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी। डॉक्टर सर्वपल्ली की शादी भी हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था शिवकामू, शिवकामू। उनके पत्नी का नाम शिवकामू। उनके एक पुत्र थे, महाराज उनके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के एक पुत्र थे और 5 पुत्रियां थी। 5 को भवानी माई आई रही है उनके। एगो देवता के इंतजार करे में 5 को भवानी माई उनका भाई रह जाके के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के। उनकी पत्नी का नाम धर्म पत्नी का नाम, पत्नी नहीं धर्म पत्नी, जो 5 पुत्रियां को जन्म दी थी। और एक यानी उनकी पत्नी का नाम था शिवकामू, शिवकामू, शिवकामू। उनकी पत्नी का नाम शिवकामू और उनकी 5 पुत्रियां हुई थी और एक पुत्र। उन्होंने एक पुत्र के इंतजार में 5 भवानियों को जन्म दिया था। कौन? उनकी 5 पुत्रियां थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। देखिए उनकी पत्नी थी शिवकामू और उनकी शिवकामू जी थी, उन्होंने कितनी? एक पुत्र। पुत्र कितने थे? एक। और उनकी पुत्रियां थी 5 पुत्रियां। उनकी 5 पुत्रियां थी और एक पुत्र। उन्होंने शिक्षा, अपनी पढ़ाई के आरंभ, शिक्षा का आरंभ सर्वप्रथम मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज, मद्रास के क्रिश्चियन, मद्रास जो वर्तमान में इसे चेन्नई के नाम से जाना जाता है। पहले वह मद्रास था, अब इसे वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मद्रास में क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी शिक्षा का आरंभ किया था। मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से। कॉलेज से मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुनतनी नामक स्थान पे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली, उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, सर्वपल्ली वीरास्वामी। और उनकी माता थी, उनकी माता का नाम, डॉक्टर सर्वपल्ली के माता का नाम सीतम्मा, सीतम्मा। और उनकी एक धर्म पत्नी थी जिनका नाम था शिवकामू, पत्नी क्या थी? शिवकामू, धर्म पत्नी शिवकामू। और उनके एक पुत्र हुए थे और उनकी 5 पुत्रियां हुई थी, 5। और उनके जो शिक्षा सर्वप्रथम आरंभ किए थे मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से। अब देखिए उन्होंने अपना करियर धीरे धीरे बढ़ाते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने अपना उनका करियर किस में बीता? उन्होंने करियर मैसूर में, कोलकाता में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे आप लोग, जो बहुत बड़े ऑक्सफोर्ड, मैसूर, कोलकाता और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में तीनों जगह शिक्षा का पढ़ाकर, शिक्षा की पढ़ाई, प्रोफेसर रहे वहाँ पर। उन्होंने अपना करियर बिताया। कहाँ? देखिए उन्होंने 3 जगह या शिक्षा आरंभ किए थे। उन्होंने शिक्षा, डॉक्टर सर्वपल्ली, उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था? मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज। तब देखिए उनकी योग्यताएं क्या थी शिक्षा में? योग्यताएं, शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता।
उनकी शैक्षणिक योग्यता थी एमए, शैक्षणिक योग्यता एमए किए थे। और कहाँ से किए थे? यही मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से एमए, एमए जिससे नाम से एमए को मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट कहाँ से किए थे? मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से। कॉलेज से मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से। और उनकी कैरियर कहाँ से भी थी? कैरियर, उनकी कैरियर कहाँ से? देखिए मैसूर, टीपू सुल्तान शासक यहीं का था मैसूर का, मैसूर, कोलकाता, मैसूर, कोलकाता, मैसूर, कोलकाता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैसूर, कोलकाता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। उन्होंने मैसूर, कोलकाता और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किए थे। विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में। प्रोफेसर के रूप में कार्य किए थे किसे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने। इसीलिए उन्हें महान शिक्षक, देखिए तीन बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाए हैं। मद्रास से तो उन्होंने एमए खुद किया और मैसूर में पढ़ाए, मैसूर विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो बड़े स्तर पे एक विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। इन्होंने 3 बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में, वहां लेक्चरर्स के रूप में कार्य किया है। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। और उन्होंने, उनकी पेशा थी शैक्षणिक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और शिक्षा के विचारक के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने शैक्षणिक शिक्षक थे। उनकी पेशा क्या थी? देखिए पेशा, उनकी पेशा क्या थी? अब आगे देखिएगा, देखिए शैक्षणिक, उनकी पेशा शिक्षाविद थे, शिक्षाविद, शिक्षा को देने वाले, विचारक, राजनीतिज्ञ भी थे। राजनीतिज्ञ देखिएगा आगे बनेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राजनीतिज्ञ, उन्होंने राजनीतिज्ञ थे, प्रोफेसर थे, प्रोफेसर तो ये क्या, शिक्षाविद और दर्शन शास्त्र के भी उनके पास ज्ञान थी, दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र का भी उनके पास ज्ञान था, तो दार्शनिक के रूप में भी जाने जाते थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। उन्होंने कहाँ विचारक के रूप में कार्य किए थे, शिक्षाविद के रूप में कार्य किए थे, दार्शनिक के रूप में, राजनीतिज्ञ। देखिए पहले से शैक्षणिक हो गया, शिक्षाविद पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे तो हो गया शिक्षाविद पेशा। और विचारक, लोगों के अंदर विचार भी, भावना, एक कोई भी बात मुद्दा होते थे समाज सेवा को लेकर, किसी भी उत्थान को लेकर, वो एक मुद्दे के रूप में कार्य करते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इसीलिए माना जाता है कि बहुत बड़े हुए क्या थे, विचारक भी थे। और उन्होंने राजनीतिज्ञ, खुद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राज्यसभा के सभापति भी रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति भी हैं, सेकेंड राष्ट्रपति।
देखिएंगे आगे हम लोग इसके पद के बारे में। और दर्शन शास्त्री भी थे, उन्होंने उसके भी ज्ञान की प्राप्ति किए थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। सोचिए, इसीलिए इनके ऐसे ही नहीं, उन्हें शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और समाज के लिए शिक्षा को लेकर इतनी स्तर में पढ़ाए हैं। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। कृष्ण जी ने शिक्षा में बहुत बड़ी योगदान निभाया। शिक्षा को सोच रहे थे कि ऐसे शिक्षा दिया जाए कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, सभी प्रकार के ज्ञानों को दिया जाए। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बच्चों को उनको किताबी ज्ञान से ही उन्हें बंधित कर दिया जाए। किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान को दिया जाए। कौन सोचते थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी शिक्षाविद के रूप में कार्य किए थे। अब देखिए, उन्होंने कई रचनाएं की थी। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। जैसे द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, और एक था उपनिषद का संदेश, उपनिषद का संदेश, इंडियन फिलोसफी, उपनिषद का संदेश, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। उनकी रचनाएं देखिए, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, रचनाएं देखिए। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी। देखिए यहाँ पे देखिए, हो गया द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी। और एक और रचना है उनकी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, और उपनिषदों का संदेश, उपनिषदों का संदेश, उपनिषदों का संदेश। उपनिषदों का संदेश। देखिए, इनकी रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछ लिया जाता है। पूछ लेगा इंडियन फिलोसफी किसकी रचना है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। उपनिषदों का संदेश, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और राजदूत के रूप में भी कार्य किए हैं। शिक्षक दिवस के इनके रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रख्यात शिक्षक है, महान शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए इनकी रचनाएं, हर रचनाएं महत्वपूर्ण है। तीन और इनकी रचनाएं हैं बहुत सारे, लेकिन यह तीन बहुत फेमस है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव, किसी भी एग्जाम में रचनाएं पूछ ली जाती है इनकी। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, उपनिषदों का संदेश, उपनिषदों का संदेश। यह किसकी रचना है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की। पेशा हो गया राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे और विचारक के रूप में कार्य किए थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। रचनाएं इतना कंठस्थ याद होना चाहिए। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी। फिलोसफी के क्या थे? उस समय बहुत प्रख्यात थे, फिलोसफी का भाई इनके पास ज्ञान थी। जब वो मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, तो दर्शन शास्त्र की भी पढ़ाई किया, तो फिलोसफी के भी जानकार थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी।
इसलिए उन्होंने एक रचना लिखा, इंडियन फिलोसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, और उपनिषदों का संदेश, उपनिषदों का संदेश। और उन्होंने एक नारा दिया था, स्टेटमेंट दिया था शिक्षा को लेकर। उन्होंने उद्देश्य नहीं था कि मेरे अवसर पे, मेरे जन्म के अवसर पे, चाहे मेरे मरण के अवसर पे कुछ मनाया जाए। उन्होंने कहा था कि शिक्षा की सम्मान करनी चाहिए, ऐसा कुछ किया जाए कि मेरे ही हाथ के चलते हर शिक्षकों को सम्मान दिया जाए, ताकि शिक्षक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। अगर किसी भी देश की वृद्धि विकास करना है तो शिक्षक ही एक सही राह को दिखला सकते हैं। शिक्षक किसी भी मार्ग को आसानी से बता सकते हैं। शिक्षक की एक जीवन में बहुत बड़ी योगदान बताए हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षक अगर ऐसे ऐसे ज्ञान दे देते हैं जो हमें हर किताबों में नहीं मिल सकती है, जो शिक्षकों के द्वारा मिल जाएगी। अगर हमें किताबी ज्ञान से पढ़नी होती तो सिर्फ किताबी ज्ञान, हमें पास किताब है, लेकिन हर व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान सिर्फ शिक्षक ही सिखा सकते हैं और हर जगह नहीं मिलेगी। किताब में सिर्फ किताबी ही ज्ञान है। उन्होंने कहा था कि मेरे अवसर पे, मेरे उपलब्ध में कुछ नहीं, शिक्षक को सिर्फ सम्मान के लिए कुछ ऐसी कार्य करें जिसे लोग याद करें। उन्होंने एक नारा दिया था शिक्षकों को लेकर, हर शिक्षक का सम्मान करें, हर शिक्षक का सम्मान करें, अच्छे काम करके उनका नाम करें। हर शिक्षक का सम्मान करें, हर शिक्षक का सम्मान करें और अच्छे काम करके उनका नाम करें। उन्होंने कहा था कि शिक्षक का, जो शिक्षक है, हर शिक्षक का ऐसा सम्मान करिए। उन्होंने न लग पाए कि उन्होंने, हम मैथ लिए हैं तो इतिहास वाले टीचर का इज्जत नहीं करें, सब शिक्षक का सम्मान करना है और वो अच्छे ऐसा काम करें जिससे उनका भी नाम हो और आपका भी नाम हो। अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसका परिणाम कब निकलता है? जब अगर कोई शिक्षक पढ़ाता है और बच्चे सफल होते हैं तो शिक्षक ने भी मेहनत की और बच्चों ने भी, दोनों का वह परिणाम निकलता है। तो उन्होंने कहा था कि शिक्षक का सम्मान करें हमेशा, और वो जो अच्छे आपके काम से ही आपके शिक्षा, आपका तो सम्मान बढ़े करेगा, शिक्षक का भी क्या होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि हर शिक्षक का सम्मान करें, अच्छे काम करके उनका नाम करें। यह नारा दिया था कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी कहे थे। देखिए उनको जो द्वारा दी गई थी नारा, वह नारा देखिए, अभी नारा दिया था स्टेटमेंट, हर शिक्षक का सम्मान करें, हर शिक्षक का सम्मान करें, हर शिक्षक का सम्मान करें, अच्छे काम करके उनका नाम करें, अच्छे काम करके उनका नाम करें। अच्छे काम करके उनका नाम करें। उनका नाम करें। हर शिक्षक का सम्मान करें और अच्छे काम करके उनका नाम करें। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली ने बहुत, या अगर कथन पर विचार किया जाए तो यह बहुत बड़े शब्द कहकर गए हैं समाज के लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, कि अगर आप शिक्षकों का सम्मान करिएगा, शिक्षकों से जितना सीखने का उद्देश्य रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, और जो उनके द्वारा सिखाई गई बातें हैं
कही गई बातें उनके पालनों करते रहिए। पालन करने से एक ना एक दिन जरूर ही सफलता की मार्ग मिलेगी और सफल होइएगा। देखिए, जो डॉक्टर सर्वपल्ली शिक्षक को बहुत सम्मान आदर देते थे, इसीलिए वह सोचते थे कि ऐसा काम किया जाए जो हमारे सम्मान से शिक्षकों का भी सम्मान हो। इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण के ही याद में उनका उद्देश्य था कि शिक्षकों का सम्मान करें। इसीलिए उन्होंने इन्हीं के अवसर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण के अवसर पे ही उन्होंने शिक्षकों को सम्मान दिलाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जब अगर आप लोग सम्मान करना चाहते हैं मेरा, तो मेरे सम्मान करने से पहले शिक्षकों का सम्मान, यानी हमारा सम्मान हो, हमारा आदर हो, हमारे कुछ भी सेवा हो, तो हमारे साथ साथ शिक्षकों का भी सम्मान होनी चाहिए। इसीलिए उन्हीं के उपलक्ष्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें पूरे भारत के शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। सबको उन्हें उच्च श्रेष्ठता, देवता से दूसरा मान लीजिए कि वो शिक्षक ही है। शिक्षक माता पिता और तीसरा गुरु जो है, किसी भी मार्ग को दिखलाने का काम, सभी प्रकार के ज्ञान, किताबी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, चलने को, फिरने को, रहने, समाज में बोलने वाले हर शब्दों को सिखाने का काम करते हैं शिक्षक। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग मेरा उपलक्ष्य, मेरे सम्मान चाहते हैं तो मेरे साथ साथ ऐसा करिएगा कि मेरा सम्मान हो तो शिक्षकों का सम्मान हो, शिक्षकों का सम्मान हो। इसीलिए उन्होंने मेरे सम्मान में, देखिए, उन्होंने इसीलिए उनके उपलक्ष्य में 5 सितंबर उनके जन्मदिन के अवसर पे उनका जन्मदिन कहिए था 5 सितंबर। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को, उनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को, उनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी उनके जन्मदिन पे उन्होंने कहा था कि मेरे उपलक्ष्य में अगर सम्मान देना होगा, आदर देना होगा हमको, तो ऐसा करिएगा कि हमारे याद से हमारे शिक्षकों का भी सम्मान हो। इसीलिए उनके याद में शिक्षक दिवस, उनके जन्मदिन पर हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उन्होंने कई ऐसे कार्य किए समाज सेवा को लेकर। समाज में उनका अथू था कि जब मेरे जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनेगा, शिक्षकों का सम्मान होगा और हर शिक्षकों की संस्कृति, सभ्यता, उनके विचारों को माना जाएगा। कौन चाहते थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। अब उन्होंने प्रमुख कार्य किया समाज के लेकर। उनके कार्यों को देखिए, हम लोग देखते हैं। प्रमुख कार्य किए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने पहली बार उन्होंने प्रमुख कार्य किया कि 1929 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में तुलनात्मक 1929 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में तुलनात्मक के प्रोफेसर के रूप में कार्य किए थे। तुलनात्मक धर्म के प्रोफेसर के रूप में कार्य किए थे।
1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड 1929 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म, उन्होंने 1929 में तुलनात्मक धर्म के रूप में प्रोफेसर के रूप में कार्य किए थे। तुलनात्मक धर्म के रूप में प्रोफेसर के रूप में कार्य किए थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 1929 ईस्वी में तुलनात्मक धर्म के प्रोफेसर के रूप में कार्य किए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। और उन्होंने भारत के कल्याण, भारत के समाज के लिए कई कार्य किए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली 1929 में, सोचिए, समाज को लेकर उन्होंने इतनी सोचते थे कि शिक्षक ऐसे आसानी से हर बच्चों को, हर शिक्षकों को पहुंचे जिससे शिक्षा आसान हो जाए, हर लोग को शिक्षा आसानी से मिल पाए। और उन लोग को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, लोगों से बातचीत करने की तरीका, रहने का तरीका, सम्मान देने का आदर, हर बातों को उन्होंने शिक्षकों के द्वारा ऐसा कहा कि शिक्षकों के द्वारा ऐसे शिक्षक होना चाहिए जो हर ज्ञानों को सिखाए, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं। उससे समाज में प्रगति करेंगे। समाज के लोग अगर किसी भी क्षेत्र में कार्य करना होगा, उससे उन लोगों को प्रेरणा मिलेगा। इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1929 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के क्या थे? तुलनात्मक धर्म के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किए थे। और 1946 से 52 ईस्वी में उन्होंने यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। यूनेस्को है ना, यूनेस्को, देखिए, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में तो उन्होंने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किए थे। यूनेस्को के रूप, भारत में प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किए थे 1946 से 1952 तक। 1946 से 1952 ईस्वी तक, 52 ईस्वी तक यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि के रूप में, भारत के प्रतिनिधि के रूप में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किए थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली, उन्होंने कई समाज के लेकर कार्य किए थे। समाज में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे सुधार किए थे। और उन्होंने 1946 से 1952 तक जो यूनेस्को के विश्व धरोहर है, उन्होंने भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। और 1949 में फिर पुनः 1949 से 1952 तक इन्होंने सोवियत संघ है, सोवियत संघ में राजदूत के रूप में भी कार्य किए। भारत के राजदूत, सोवियत संघ कौन? रूस। पहले उसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। अब वह कौन सा देश है? रूस। रूस देश में भारत में के राजदूत के रूप में भी जाकर कार्य किए 1949 से 1952 तक। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। उन्होंने 1949 से 1949 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ, अब रूस लिख दें, छोड़िए सोवियत संघ लिख देते हैं, आप लोग भी करिएगा सोवियत संघ। अब वर्तमान में उसका नाम क्या है? रूस। तो लिख दे रहे हैं, देखिए, रूस में यानी 1949 से 1952 ईस्वी तक रूस में भारत के राजदूत के रूप में
भारत के राजदूत। भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सोचिए 1949 से 1952 तक रूस में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किए हैं। और 1952 ईस्वी में पुनः उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य करते हैं। कितने दर्शन शास्त्र का पढ़ाई देखिए, जो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज था उन्होंने दर्शन शास्त्र का भी पढ़ाई की थी, इसीलिए उन्होंने क्या कहा जाता है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्रवाद थे भी। उन्होंने दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है। किस दर्शन शास्त्र का उन्हें ज्ञान था। किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। शिक्षा भी थे, शिक्षा से भी परिपूर्ण थे, सामाजिक ज्ञान राजनीतिक ज्ञान भी था, विचारक भी थे समाज को लेकर, और उनको पास दार्शनिक ज्ञान भी थी, दार्शनिक भी थे, दर्शन शास्त्र के ज्ञान भी थे। इसीलिए 1952 में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किए। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। देखिए 1952 में 1952 ईस्वी में दर्शन शास्त्र के यहाँ देखिए दर्शन शास्त्र, यहाँ दार्शनिक होगा, दार्शनिक, दर्शन शास्त्र के अंदर दार्शनिक है। दार्शनिक देखिए यानी क्या थे? दर्शन शास्त्र के। 1952 में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग के क्या थे? प्रोफेसर थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। एमए किया था उन्होंने। सम्मान में लोगों ने सोचिए शिक्षक दिवस, उन्होंने सोचा था कि हमारे लिए कुछ मत रखिए, अगर हमारे सम्मान से शिक्षकों का सम्मान करिए। सोचिए वो शिक्षकों का कितना आदर करते होंगे, उतने ज्ञान जीवन में प्राप्ति किया, शिक्षकों का इतने बड़े सम्मान कर रहे थे। उन्होंने जीवन में अपने कुछ नहीं मांगा और कहा कि अगर मेरा कभी भी समाज के लोगों को सेवा करना होगा तो हमारा सेवा नहीं, अगर हमारा सेवा करिएगा तो हमारे शिक्षकों का सेवा, यानी हमारे सम्मान से हमारे शिक्षकों का भी सम्मान हो। इसीलिए उनके ही उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और उन्हें कई पदों पर भी रहा है। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जैसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ दी इंडिया, उन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कहाँ? भारत के। 1952 से 62 तक 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद जब देखिए जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, तो उन्होंने राज्यसभा के सभापति भी थे। तो क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। भारत के सेकेंड नंबर के दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962, 1952 से 1962। देखिए 1952 ईस्वी से 1962 तक, 62 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारत में है ना संसद के तो राज्यसभा लोकसभा, उसी में राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। उन्होंने भारत की प्रथम राज्यसभा के सभापति भी रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी।
भारत के प्रथम 1952 से 62 तक क्या रह चुके हैं उपराष्ट्रपति जी। 1952 से 1962 उपराष्ट्रपति, और उन्होंने जब उपराष्ट्रपति हैं तो राज्यसभा के सभापति भी हुए। अब 1962 से 1967 तक, 1962 से 1967 ईस्वी तक उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। भारत के क्या थे, प्रथम या नहीं लिखे हैं, प्रथम फर्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और देखिए 1962 से 1967 ईस्वी तक, 67 ईस्वी तक, 67 तक भारत के, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, भारत के यहाँ पे लिख दे रहा है फिर से, प्रथम नहीं लिखे हैं, भारत के प्रथम हो गया, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो गया। अब देखिए भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, द्वितीय यानी सेकेंड नंबर के द्वितीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति थे कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। भारत के प्रथम सभापति थे, 10 साल तक सभापति रहे, उपराष्ट्रपति रहे और 5 साल देखिए राष्ट्रपति भी रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण समाज को लेकर सोचिए इतनी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल किया। 15 साल, 10 साल उपराष्ट्रपति और 5 साल राष्ट्रपति के पद पर आते हैं। उन्होंने समाज के लिए इतनी कल्याण का कार्य किए और शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा सम्मान दिए। इसलिए कहा कि मेरे जाने पर मुझे अगर हमें याद भी करना होगा तो हमारे साथ शिक्षकों का याद किया जाएगा। यानी हमको याद करने का मतलब हमारे शिक्षकों का याद करने का काम करेंगे। और वर्तमान में जो युवक लोग हैं, हमें याद करने का मतलब हमारे जानू को याद करना, हमारी प्रेमिका को याद करना। सोचिए उन्होंने इतने चाहते थे शिक्षकों को, उन्होंने कहा कि वो नहीं कहे कि टीचर हमारे फादर डे मनाइएगा, मदर डे, उन्होंने कहा कि शिक्षक डे, टीचर डे मनाइएगा। यानी हमारा उद्देश्य शिक्षकों का सम्मान। शिक्षक किसी भी, अगर आप नीचे के पौधान पे हैं तो आपको बहुत ऊंचे पौधान तक पहुंचा सकते हैं, जो शिक्षकों का काम है। इसीलिए उन्होंने शिक्षक के सम्मान में ही अपना जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने को कहा था। और लोग, भारत के लोग मना भी रहे हैं। हर वर्ष की भांति 2026 में भी भारत में विख्यात रूप से शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। और उन्होंने सोचिए जब उन्होंने समाज को लेकर कल्याण का काम किया, कई जगह प्रोफेसर के रूप में कार्य किए, तो जब भारत में पहली बार भारत के सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार है, भारत के सर्वोच्च सम्मानित नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है भारत रत्न, जब 1954 में शुरू हुआ था तो पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भी 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 3 व्यक्ति को दिया गया था, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को, एक सीवी रमन को, एक सी राजागोपालाचारी को। 3 व्यक्ति को दिया गया था जिन्हें राजा जी कहा जाता है, सी राजागोपालाचारी को। इनके ये वो शिक्षा का देवता, शिक्षक डे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इनको भी 1954 में क्या मिला था, सब पुरस्कार कौन सा मिला था, या पद पर रहता है वाला पद, किस किस पद पे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति के रूप में रहे। अब देखिए प्रमुख कार्य किए थे समाज में, और उन्होंने कौन से पुरस्कार मिले थे, पुरस्कार देखिए उन्हें कौन कौन दिया गया था। 1954 ईस्वी में भारत रत्न, 1954 ईस्वी में
भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। माना जाता है कि अगर भारत रत्न जिसे मिल गया वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। उन्होंने देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं, इसीलिए उन्हें भारत में इतनी समाज, हर व्यक्ति को अगर भारत में समाज को लेकर, कल्याण को, लोगों को लेकर, उत्थान, किसी भी प्रकार का बहुत श्रेष्ठ काम करेंगे तब यह पुरस्कार मिलता है। आज तक अभी 54 से शुरू और 26 तक सिर्फ 53 ही व्यक्ति को दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। ऐसा नहीं कि हर साल हर व्यक्ति को मिलता रहे। देखिए, तो भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था इनको? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में 26 जनवरी को दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो सोचिए 1954 में क्या थे? राष्ट्रपति नहीं थे, उपराष्ट्रपति थे। अब यह होता कि अगर 62 से 67 के बीच मिलता तो राष्ट्रपति का थोड़े पुरस्कार मिलेगा, नहीं। तो इसको उस समय वो क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। तब इन्होंने राष्ट्रपति, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने इनको सम्मानित या पुरस्कार दिया था। कौन? भारत रत्न पुरस्कार। और उसके बाद समाज में विभिन्न प्रकार के कल्याण, सामाजिक की सेवा किए, बहुत प्रकार के कार्य किए, शिक्षा को लेकर हर क्षेत्र में सुधारने का कार्य किए, और ज्यादातर शिक्षा को लेकर। देखिए, वह राजनीति में भी 15 साल तक कार्य किए, शिक्षा में भी प्रोफेसर के रूप में कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाए। और उन्होंने बच्चों को ऐसे शिक्षा, उन्होंने कहा था कि बच्चों को ऐसे शिक्षा दी जाए जो पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक ज्ञान के साथ साथ सभी क्षेत्रों का ज्ञान हो, ताकि बच्चे के विकास के लिए कोई भी बीच में बाधाएं उत्पन्न न हो। और उन्होंने जाते जाते समाज में बहुत सारे कल्याण किए, और उनके उपलक्ष्य में ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। फिर उन्होंने भारत में कई स्थानों पर बहुत सारे कल्याण किए, और फिर देखिए उनका शुरुआत हुआ 1888 से, और धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन की क्या करते हैं, अंतिम संस्कार की ओर जाते हैं। और उनकी अंतिम संस्कार कब हो जाती है? 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में उन्होंने भारत में अंतिम सांस लेते हैं, और भारत से क्या करते हैं? अपने प्राण को त्याग देते हैं। यानी उनकी अंतिम संस्कार, उनकी मरण कब होती है? उनकी मृत्यु 17 अप्रैल, उन्होंने निधन 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में। 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मृत्यु हो जाती है। सोचिए, उन्होंने इतनी कल्याण, इतने समाज को लेकर सेवा के रूप में कार्य किया। अगर उन्होंने चाहता था कि अपने दिवस शिक्षा को न कहकर अपने पिता के नाम पर, माता के नाम पर, अपने पत्नी के नाम पर, बच्चों के नाम पर मना लेने, उन्होंने शिक्षकों का इतना सम्मान करते थे, इतना शिक्षकों को चाहते थे। उन्होंने खुद कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमारे उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस ही मनाया जाएगा। इसीलिए हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से पूरे भारत में मनाए जाते हैं। सभी शिक्षकों का सम्मान किया जाता है हर विद्यार्थियों के द्वारा। देखिए, और उन्होंने अंतिम 17 अप्रैल 1975 को अपनी अंतिम सांस लेते हैं भारत से, और उनकी क्या हो जाती है? निधन हो जाती है। और जब निधन होता है, उन्होंने निधन किस कारण हुआ था? तो दिल का दौरा पड़ा था। दिल का दौरा से दिल का दौरा होता है ना, जिसका नाम वर्तमान में कहा जाता है हार्ट अटैक आना, ऑटोमेटिक हार्ट अटैक। उसी समय दिल का दौरा आया उनको, और क्या होता है जब अगर वो आता है हार्ट अटैक, तो बचने की संभावना कम होती है। उसी तरह रामधारी सिंह दिनकर, बिहार के जो राष्ट्रकवि, भारत के दूसरे राष्ट्रकवि, उनका भी दिल के दौरे से बीमार मृत्यु हो जाती है। तो उसी समय इनका भी मृत्यु हुआ था, दिल का दौरा पड़ा था, और उनकी हत्या हो जाती है। सोचिए, उतने सम्मानित व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, सारा काम शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए कितने सोचते थे। इसीलिए लोग उन्हें सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और सभी शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। और उनके याद में हर वर्ष
उन्हें याद भी किया जाता है। देखिए हम लोग जो अभी शुरू किए तो उनके बारे में जितनी जानकारियाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवन परिचय पूरी, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान तमिलनाडु के तिरुनतनी में उनके माता का नाम सीतम्मा और उनके पिता थे सर्वपल्ली वीरास्वामी और उनकी पत्नी थी शिवकामू, धर्म पत्नी शिवकामू, जिन्होंने एक पुत्र का जन्म दिया था और 5 पुत्रियां को। और उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज, मद्रास चेन्नई, देखिए तमिलनाडु में पड़ता है, वहीं से शिक्षा ग्रहण किए थे। और उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता कहाँ तक ग्रहण किया था, एमए तक, मास्टर ऑफ आर्ट। देखिए तो उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से ही एमए किया था। और उन्होंने उनके करियर में क्या क्या काम किए, मैसूर कोलकाता और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे प्रोफेसर का कार्य किए, पढ़ाने का लेक्चरर्स के रूप में कार्य किए थे। और उनकी पेशा क्या थी, शिक्षाविद थे, विचारक थे समाज को लेकर, और राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र के ज्ञान भी था। और उनकी रचनाएं थी, उनकी रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण है जो सभी परीक्षाओं में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछी जाती है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और उनकी इंडियन फिलोसफी, उपनिषदों का संदेश। और उन्होंने शिक्षक के सम्मान में एक नारा दिया। शिक्षकों के सम्मान में कहा जाता था कि उन्होंने अपने हमेशा सर झुकाए रहते थे, शिक्षकों के सेवा के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने शिक्षक के सम्मान में एक नारा दिया, हर शिक्षक का सम्मान करे, अच्छे काम करके उनका नाम करें। हर शिक्षक का सम्मान करें, अच्छे काम करके उनका नाम करें। और उन्होंने उनके जन्मदिन के अवसर पे 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उन्होंने प्रमुख कार्य समाज को 1929 ईस्वी में जो यूनेस्को है विश्व धरोहर, उन्होंने भारत के 1929 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया है। और 1946 से 52 तक यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और 1949 से 52 ईस्वी तक उन्होंने रूस के भारत के राजदूत भी रहे। और उन्होंने 1952 में दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया है। और 1952 से 62 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और उन्होंने जब उपराष्ट्रपति रहेंगे तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो सभापति के अध्यक्ष भी थे, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। और दूसरा 52 से 62 तक रहे, फिर 62 से 67 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। भारत के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। सोचिए, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, पहले नागरिक भी और दूसरा दोनों उनको सब। इसीलिए उन्होंने सम्मानित रूप में 1954 ईस्वी में जब भारत रत्न शुरुआत हुआ तो इतने कल्याण समाज सेवा के लिए कार्य किए थे, तो 1954 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है कौन, भारत रत्न पुरस्कार। और उनकी मृत्यु फिर 17 अप्रैल 1975 में दिल की दौरा से उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत दुखजनक बात होती है। फिर भी है कि अगर जन्म हुआ है तो मरण तो वहीं पे करेगा, एक ना एक दिन, कभी ना कभी किसी को जाना ही है। हर क्योंकि कोई अमर रहकर थोड़े आया कि हमें रहना है पूरे जीवन भर, हम ही राज करना है, ताकि तबे ना जिया। फिर 5 गो पैदा के बार 6 गो एगो देखा तो लड़का बा, 5 गो भवानी माई, तो कुल कैसे होई जइया तबे तो।
यानी दुनिया में ऐसे ही प्रणाली सबके साथ लगी रहती है कि जन्म हुआ है तो मरण एक ना एक दिन जरूर ही होगा। और उन्होंने भी अपनी 17 अप्रैल 1975 में भारत से अपनी अंतिम सांस लेकर उनकी निधन हो जाती है। और बहुत दुखद बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो समाज में कल्याण किया उनके याद में हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस उनके यादगार के रूप में और शिक्षकों का सम्मान करते हैं, हर विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है। और इसी के अवसर पे, इन्हीं के अवसर पे हर वर्ष सभी भारत में हर राज्य में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक वे दीपक है, शिक्षक वे दीपक है जो जलते खुद हैं। शिक्षक वे दीपक है जो जलते खुद हैं और सबको रोशनी देते हैं। शिक्षक वे दीपक है जो जलते खुद हैं और दूसरों को रोशनी देते हैं और सच्चे मार्गों को दिखलाते हैं, और सच्चे मार्गों को दिखलाते हैं। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं जो उन्होंने, सोचिए, अपने जीवन के लिए अपने लिए कुछ नहीं किया, उतने बड़े सम्मान शिक्षक के रूप में, इसीलिए उन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए हमें इस वीडियो में इतना ही। हमको आज पूर्ण विश्वास होगा कि आप शिक्षक दिवस के बारे में जानते थे कि सिर्फ शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अवसर पे, लेकिन क्यों मनाया जाता है आज उसका कारण स्पष्ट हम इस वीडियो में आप लोग को दे दिए हैं कि क्यों मनाया जाता है। उन्होंने क्या उद्देश्य था कि उन्हीं के याद में, क्यों नहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की याद में, महात्मा गांधी जी की याद में, जवाहरलाल नेहरू की याद में, इतने बड़े कई महापुरुष थे, राजेंद्र प्रसाद जी की याद में क्यों नहीं मनाया गया, क्यों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया गया, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आप लोग अवश्य यहीं से अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, आप लोग को हमें पूर्ण विश्वास है कि समझ में आएगा। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।